नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोहिनी ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान की कृपा से हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। गाइस, टाइम हो रखा है 8:30 और मेरे हस्बैंड जी चले गए थे आज ड्यूटी जल्दी, क्योंकि ये संडे का दिन है तो ब्लॉग लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि बच्चों के साथ ना मैं एडिटिंग कर नहीं पाई जल्दी से। तो मैं यहाँ पे सब्जी कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा जब तक बच्चे खेल रहे हैं नाश्ता पानी करके तो मैं यहाँ पे सब्जी कट कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से अपनी दिनचर्या दिखाती हूँ करके किस तरीके से मेरा दिन बीतता है और किस तरीके से मैं अपना घर का काम करती हूँ 3 बच्चों के साथ और किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सब्जी कट कर दी थी और मैं आ गई हूँ किचन में सब्जी चढ़ाने के लिए। जैसे ही बच्चे खेलते हैं ना तो मैं उसी तरीके से काम करती हूँ अपने घर का, जिस तरीके से मुझे लगता है। और जब हम बच्चों को मतलब मेरे पास 3 बच्चे हैं तो अभी मुझे 1-1.5 साल हो गया है इनको संभालते संभालते। तो अभी मुझे हैबिट हो गई है कि किस तरीके से मुझे अपना घर का काम करना है और किस तरीके से कौन सा काम करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम ढलते हैं तो फिर हमारा उसी तरीके का रूटीन बन जाता है और हमें पता चल जाता है करके किस तरीके से हमें बच्चे काम करने देते हैं और कब कौन सा काम करना है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कमरे में और यहाँ पे बिस्तर झाड़ झूड़ करके फिर मैंने बच्चों को बैठा दिया था वहाँ पे और उनके लिए टीवी चला दिया था। फिर मैं आ गई थी बाहर की सफाई करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम यहीं पे स्पेंड करते हैं, नाश्ता पानी बच्चों को खेलना तो यहीं पे रहते हैं बच्चे। तो मैंने ना आज सोफ़े अच्छे तरीके से पोंछ दिए थे, साफ़ कर दिए थे, क्योंकि इनके पीछे ना बहुत धूल मिट्टी हो गई थी और इधर उधर भी हो जाती है, क्योंकि बाहर से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। हमारी खिड़की बहुत बड़ी है ना, तो यहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बच्चे कहीं पे भी हाथ मार देते हैं, कहीं पे भी लेट जाते हैं, बच्चों का कोई भरोसा नहीं रहता। तो अभी मैंने ये कपड़े रखे हैं अलग से धुलने के लिए, क्योंकि अभी मैंने और काम कुछ करा नहीं है। धीरे धीरे करती हूँ अपने घर का काम और अपने बच्चों को भी देखती हूँ। तो यहाँ पे अभी बच्चों को अंदर कर दिया था मैंने, यहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा अगर गन्नू देखेगा मुझे इस तरीके से तो वो भी बाहर आ जाता है। और उसके बाद मैंने तीनों बच्चों को नहलाया और झाड़ू पोछा किया और फिर मैं भी नहा के आ गई थी। फिर मैं यहाँ पे कपड़े लगा रही हूँ मशीन में धोने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। तो मैंने कहा फटाफट से हाथों हाथ कपड़े भी धो देती हूँ करके, दूसरे दिन के लिए रख देना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गाइस, टाइम हो गया है 12:30 और अब मेरा काम हो गया है, आधा काम हुआ है। मशीन में कपड़े लगा रखे हैं और चावल बनाने हैं। सब्ज़ी सुबह की बनाई रखी है और हम सब लोग नहा धो के रेडी हो रखे हैं। चावल बनाते हैं, उसके बाद इनको खाना वाना देती हूँ। गन्नू को नहला धुला के सुला दिया था मैंने। गाइस, यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए हैं और मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि कपड़ों को खंगाल दिया था और सुखा भी दिया था। तो मैंने कहा हाथों हाथ मशीन भी साफ़ कर देती हूँ और बाहर की सफाई भी कर देती हूँ। और मैंने चावल बना दिए थे जब तक मेरे कपड़े धुल रहे थे, चावल बन गए थे। अभी गैस बंद करके आई मैं, तो अब लड्डू सो गया है, गन्नू और अंशु उठे हुए हैं, वो दोनों अंदर खेल रहे हैं। तो मैंने कहा पहले बाहर की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद दोनों को खाना दे दूँगी, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी है। तो ऐसे तो खाने में नखरे करते हैं, घी की सब्ज़ी बनाए हैं तो ऐसे ही नखरे करेंगे वो। तो फिर मैं बाहर से अंदर गई और फिर इनके लिए लेके आ गई हूँ मैं खाना। और यहाँ पे अंशु ना बिल्कुल भी मन नहीं था उसका खाने का, पर मैं उसे ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, क्योंकि घी की सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चे थोड़ा नखरे करते हैं पर खा लेते हैं ज़बरदस्ती करो तो। और मतलब अपने हाथ से भी खिलाती हूँ मैं, अगर अपने हाथ से नहीं खाते बच्चे तो मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। फिर इन दोनों को खाना खिलाने के बाद मैंने भी खा लिया था और उसके बाद मैं गन्नू के साथ खेल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं कपड़े सुखा के नहीं आई हूँ छत में। तो मैंने कहा थोड़ी देर इसके साथ खेल लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी छत में, क्योंकि वरना ये रोता रहता है। जैसे इसे पता चल रहा है करके मैं नीचे नहीं हूँ तो रोना शुरू कर देता है। तो फिर मैं आ गई थी छत में और यहाँ पे कपड़े थे। तो अभी देखो धूप भी निकल मतलब यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ आज, और तब से मैं बच्चों के साथ खेल रही थी तो और ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि धूप आई है और ऐसे मौसम में ना कपड़े सूखने की कोई टेंशन नहीं होती है। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, देखो ना कितना सुंदर हो रहा है। पर इस साइड को बादल लगे हैं और उस साइड को बिल्कुल अच्छा हो रखा है। और यहाँ पे है हमारी प्यारी सी तुलसी। गैस, कपड़े सुखा के मैं आ गई थी नीचे और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से। तो फिर मैंने उनको खाना दिया और वो खाना खा रहे थे। लड्डू भी उड़ गया था इसी बीच में,
पर वो ना खाना खाता है अपने पापा जी के साथ रोज़, पर आज उसने नहीं खाया क्योंकि घी की सब्ज़ी है और दोनों बच्चे ने आज सही से खाना नहीं खाया। तो फिर मैंने दूध गर्म करा और यहाँ पे दोनों को दे रही हूँ दूध ब्रेड, क्योंकि जब बच्चे सही से खाना नहीं खाते ना तो फिर मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को दूध ब्रेड दे दिया है और गन्नू अंदर है, सो रखा है वो। और यहाँ पे थोड़ी देर मेरे हस्बैंड जी भी आराम करते हैं, मुझे लेटने का मौका ही नहीं मिलता है बच्चों के साथ। तो जैसे ही गन्नू सोया रहता है ना तो वो भी लेट जाते हैं और मेरे को तो आराम ही नहीं मिलता है थोड़ी देर। कभी कभी ना मुझे भी नींद आ जाती है, तो फिर मेरे हस्बैंड जी ने मुझे एकदम से उठाते नहीं हैं, बोलते हैं चल सोए तो सोने दो, क्योंकि मैं कभी कभी सोती हूँ, ऐसे सोने का टाइम ही नहीं मिल पाता है इनके साथ। और कब सुबह होती है, कब शाम हो जाती है, कब दिन बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है बच्चों के साथ। इस तरीके से मेरा डेली रूटीन